कैसा ये इश्क है। शेरा ड्राइव कर रहा था, बाकी सब पीछे बैठे थे। रोहन आगे बैठा था और रोहित और रमाजी पीछे बैठी थी। रोहन शेरा को देखते हुए बोला, वैसे एक बात बताओ शेरा भाई, आप यह जब से भाभी आई है भाई, ठोढ़ा बहुत बदले हैं या वही हैं जो थे? रोहन की बात पे शेरा धीरे से बोला, खुद बताओ रोहन सर, कभी बदल सकते हैं और बेचारी भाभी ही उनके आगे पीछे फिरती है। अर्जुन की माँ रमा जो यह सब सुन रही थी, उनका दिमाग बस वही रुक रहा था जब उनके सवाल पूछने पे शेरा की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। शेरा एक बात तो बताओ, अर्जुन उसके साथ रहता है या उसको अकेला छोड़ ढा के चला जाता है? अर्जुन की माँ की बात पे शेरा जल्दी से बोला, पहले तो ऐसा ही होता था, भाभी अकेली रहती थी, लेकिन फिर सर ने खुद ही भाभी को ऑफिस ज्वाइन करने को बोला था, तो अब दोनों साथ जाते हैं। अब ऐसा होता है भाभी भी सर के साथ जाती है, तो इसलिए उनको अकेला रहना नहीं पड़े रहता। पता नहीं क्या होगा भाई का, माँ तो उनको मार ही डालेगी। रोहित हंसते हुए बोला। उसकी बात पे सब हंसने लगे। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ और उसके आदमी एयरपोर्ट से निकल चुके थे। गाड़ी में एकदम खामोशी थी। जोसेफ का वफादार रॉबर्ट धीरे से बोला, क्या हुआ मास्टर, आप इतने चुप क्यों हैं? फाइनली हम इंडिया पहुंच चुके हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। और आप तो ऐसे तभी चुप होते हैं जब बहुत बड़ा प्लेन आपके माइंड में चल रहा हो। यस, नाइस क्वेश्चन रॉबर्ट, बिल्कुल सही कहा तुमने। जोसेफ हंसते हुए बोला, आज तो मेरे हाथ खजाना ही लग गया। आज मैंने एयरपोर्ट पे उस अर्जुन की माँ को देखा और उसके वफादार कुत्ते को देखा। इसका मतलब वो इसी शहर में रहता है। अब उसको ढूंढने और मारने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब जोसेफ अपना बदला लेके रहेगा और शुरुआत होगी उसकी बीवी से। जोसेफ की बात पे रॉबर्ट फिर से बोला, पर सर, यह तो मुझे समझ नहीं आया। उसकी वाइफ मामूली सी एलडीडी की है और वो उससे ज्यादा प्यार भी नहीं करता। मुझे उसके करीबी से पता लगा है, वो बीवी से प्यार भी नहीं करता। ना ना, यही तो उसकी चाल है, यही तो खासियत है उसकी। जिस चीज को सबसे ज्यादा चाहता है उसको दुनिया के सामने मामूली बना के रखता है, ताकि हम जैसे दुश्मनों को लगे यह तो कुछ है ही नहीं। इतने सालों से उसके साथ दुश्मनी रख के ये बात जान चुका हूं मैं। और जब उसकी वो बीवी मरेगी, देखना सबसे ज्यादा वो तड़ैच पेगा रोएगा, बर्बाद हो जाएगा। रॉबर्ट जल्दी से बोला, पर सर, जब आपने यह सुना है, यह भी तो सुना होगा, वो जिस चीज से प्यार करता है उसकी हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करता है। भले वो अपनी जान दे दे, लेकिन अपनी करीबी को नुकसान नहीं होने देगा। और जब बात उसकी जान से प्यारी बीवी की हो, तब तो वो जान लेने में भी कमी नहीं छोड़ देगा। रॉबर्ट, इतने सालों से साथ हो, एक चीज नहीं समझे तुम? कभी भी दुश्मन को यह पता न लगने दो तुम्हारा अगला कदम कौन सा है और तुम वार किस पे करोगे। और दूसरी बात, इस बार जोसेफ शेर नहीं सवा शेर बन के आया है, इसलिए हमें अभी उस पे अटैक नहीं करना है। हमें इंतजार करना है उस पल का, उस मौके का, जब हम उसको मार सके, उसकी पत्नी को मार सके। अभी हमें यहाँ रह के उसको ऑब्जर्व करना है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, घर में कौन रहता है, और खासकर उसकी बीवी से क्या नाम है उसका, अहाना। अहाना का नाम लेते हुए जोसेफ की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जी खतरे की घंटी बजा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अहाना फूलों की खुशबू में खोई थी। जब उसको अपने पास एक जाने पहचानी खुशबू महसूस हुई थी, उसके मुंह से एकदम निकला था अर्जुन। जब उसने पीछे पलट के देखा, अर्जुन उसको ही देख रहा था। उसकी नीली आंखों में थकावट थी। अहाना को अर्जुन के अंदर जो चीज अट्रैक्ट करती थी, वो थी उसकी नीली आंखें। बाकी अर्जुन की पूरी बॉडी ऐसी थी जो किसी को भी दीवाना बना देती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी अट्रैक्शन थी जो किसी को भी दीवाना कर देती थी। अहाना को खोता देख के अर्जुन ने हाथ बढ़ा के उसके बाल हटाए जो उसके मुंह पे आ रहे थे। तुम तो कुछ ज्यादा ही खो गई बीवी, अर्जुन अहाना की तरफ देख के बोला। कहीं तुम्हें मुझसे अपने पति से प्यार तो नहीं हो गया? अर्जुन ने यह बात अहाना के कानों के पास जाके बोली थी। अहाना को एकदम करंट सा लगा। नहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही, अर्जुन अहाना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। वैसे यह साड़ी अच्छी लग रही है तुम पे। अर्जुन की बात पे अहाना ने नजरें नीची कर ली थी। ये आदमी ढंग से तारीफ भी नहीं कर सकता,
अगर सीधा सा कह देता अच्छी लग रही हूँ, क्या चला जाता। इसका अहाना खुद से ही बोली थी। तभी नौकर अर्जुन की भी कॉफी लेके आ गया था। अहाना उठने लगी तो अर्जुन ने उसका हाथ पकड़े के खींच लिया था। अहाना संभल नहीं पाई और अर्जुन की गोद में गिर गई थी। अर्जुन और अहाना एक दूसरे के बहुत करीब थे। अर्जुन ने धीरे से अहाना की कमर पे अपनी उंगली फिरानी शुरू कर दी थी। तुम मुझे पागल कर रही हो बीवी। अर्जुन के होंठ ये कहते हुए अहाना के गालों को छू रहे थे। अहाना का तो जैसे सांस ही लेना मुश्किल हो गया था। वो भी ऐसी सिचुएशन में खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाती थी, और खासकर अर्जुन के सामने तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन को देख के ही उसके अंदर कुछ होने लगता था जो वो खुद भी नहीं समझ पाती थी। अर्जुन को एकदम कुछ याद आया। वो अहाना से दूर हो गया था और गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें माफ नहीं करा है जब तक तुम खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर देती, तब तक मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, याद रखना। मेरी बात अर्जुन की आंखों में अलग सी नफरत थी। अर्जुन अहाना को वहीं छोड़ के चला गया था। अहाना ऐसे ही खडड ही सोच रही थी, अर्जुन वो दिन दूर नहीं जब मैं अपनी बेगुनाही का सबूत तुम्हें दिखाऊंगी और तुम पूरे मन से मुझे अपनी बीवी कहोगे और मुझे माफ करोगे। अब मुझे कल ही जाके उस कमीने अनिल का पता लगाना होगा, अहाना खुद से बोली। अहाना अभी कुछ सोच ही रही थी, उसको बाहर से गाड़ी की आवाज सुनाई दी थी। जैसे उसने पलट के देखा, गाड़ी पोर्च में आके रुकी थी। अहाना समझ गई थी कौन आया है। अहाना ने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाके बहुत खूबसूरती से जाके खड्डाढ़ी हो गई थी। आखिर उसकी सास जो आ रही थी, वेलकम तो करना ही था। रमा जी जैसे ही गाड़ी से उतरी, सामने उस खूबसूरत सी लड़ढेकी को देख के उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उनको तो यकीन ही नहीं आया था, उनकी बहू सही मैं इतनी खूबसूरत है। रमा जी को देख के अहाना ने भी यही सोचा था। वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, वो बहुत ज्यादा ग्रेसफुल लेडी थी। अहाना जैसे ही उनके पास आई और जैसे ही पैर छूने को झुकी, उन्होंने उसको उठा के गले लगा लिया था। नहीं, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह तो दिल में है। तुम्हें पता है कितने सालों से इंतजार करा है इस पल का मैंने। आज वो पल ऊपर वाले ने दिखाया है। मैं तो तहे दिल से शुक्र अदा करूंगी तुम्हारा। रमा जी इतनी खुश थी, खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बह गए थे। अहाना का भी यही हाल था। उसकी लग रहा था, अर्जुन सही मैं इनका ही बेटा है, जिनके मुंह से भी फूलों जैसी बातें निकल रही थी। ये सब बोलते हुए और अर्जुन किस हद तक बुरा इंसान था, अहाना यही सब सोच रही थी। तभी पीछे से रोहन और रोहित आके अहाना के अगल बगल खड़ीढे हो गए थे। वाओ, फाइनली आपसे मिल लिए। कितनी तारीफ सुनी है शेरा भाई से। और ये हमारी मोम, इन्होंने तो बिना ही देखे ही आपसे प्यार कर लिया था, आपके बारे में एक शब्द नहीं सुनती थी। और हम जब भी शेरा भाई को कॉल करते हैं, वो आपके अलावा किसी के बारे में बात ही नहीं करते थे। भाभी ऐसी हैं, भाभी वैसी है। और जब आज हमने आपको अपनी आंखों से देखा तो सही में लग रहा है शेरा भाई एक एक बात सच कहते थे। अहाना ने उन दोनों भाइयों को देखा जो अर्जुन जैसे थे, लेकिन अर्जुन उनसे ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। अहाना को वो दोनों बहुत अच्छे लगे थे। अर्जुन को छोड़ के सभी अच्छे थे। चलिए, अच्छा है अब कोई आ गया जिससे मैं बात कर पाऊंगी, वरना यह अकेला घर मुझे खाने को दौड़ता है। अहाना की बात पे सब हंसने लगे। अच्छा, आप अंदर आइए ना, यहाँ क्यों खड़े हैं, चलिए आ जाइए। अहाना उनका हाथ पकड़े अंदर आई थी। उन्हें अपनी नाजुक सी और प्यारी सी बहू बहुत अच्छी लगी थी। यह तो बताओ अर्जुन है कहाँ? शेरा जल्दी से बोला। हाँ, कहाँ है सर? रमा जी फिर से बोली। उसकी तो खबर दो, मुझे देखना उसका क्या हाल करूंगी। जी, उसको भी आपके ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, अहाना धीरे से बोली थी। लेकिन शेरा और रोहन रोहित ने अच्छे से उसकी बात सुन ली थी। सबने जबरदस्ती अपनी हंसी रोकी थी। जब रमा जी ने अंदर कदम रखा, घर शीशे की तरह जगमगा रहा था। यह साफ जाहिर हो रहा था घर की मालकिन कितनी सफाई पसंद थी। रमा जी ने एक बार फिर अहाना का माथा चूम लिया था। सच में अर्जुन ने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा काम करा है तुमसे शादी करके। उनकी बात पे अहाना की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। किसी ने तो उसकी तारीफ करी थी। 3 महीने बाद अपना घर देख के रमा जी की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन साथ साथ खुशी भी हुई थी। उनसे ज्यादा ख्याल रखने वाली बहू जो आ गई थी उस घर में। तभी अर्जुन आराम से नीचे उतर ही रहा था जब उसकी नजर अपनी माँ पे पड़ी थी।
अर्जुन के कदम वहीं रुक गए थे और अचानक उसके मुंह से निकला मॉम। तभी अर्जुन को होश सा आया और वो बड़े प्यार से अपनी माँ के पास गया। लेकिन रमा जी अहाना को पकड़ डेच के जल्दी से बोली, इसको बोली, मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, और वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, इसके लिए नहीं, इसलिए बेहतर है इसको बता दो। तुमसे कोई मतलब नहीं मेरा। जिसने मुझे इतनी बड़ी खबर देनी भी जरूरी नहीं समझी, उससे क्या उम्मीद रखूं मैं। अहाना कह दो, इससे कोई माँ नहीं है इसकी, मुझे बात नहीं करनी इससे। चलो सब हम बैठेंगे, बातें करेंगे, इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। तभी अर्जुन पीछे से अपनी माँ के सामने आते हुए बोला, मॉम आप क्यों नाराज हो मुझसे? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? एक तो आपको इतना अच्छा तोहफा दिया है। दूर हटो मेरे पास से। अर्जुन की बात पे रमा जी गुस्से से बोली, अच्छा ठीक है ना मॉम। अर्जुन के इतना मनाने पर रमा जी मान गई थी। अर्जुन गहरी सांस लेते हुए बोला, जानता हूं आप मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। अर्जुन बर्थडे प्यार से अपनी माँ से मिला था। उसके बाद रमा जी ने अर्जुन का कान पकड़ डीएच के खींच लिए थे। तुमने मेरे से इतनी प्यारी चीज छिपाई? मेरी बहू, वैसे मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत खुश हूं मैं। अर्जुन ने अहाना को प्यार से देखा। अर्जुन ने अहाना को पहले ही कहा था, उनके रिश्ता का सच उनकी माँ के सामने नहीं आना चाहिए। अर्जुन की बात पे अहाना ने घुर के उसको देखा था, कैसे रंग बदल रहा था वो। यही सोच के अहाना बस मुस्कुरा के रह गई थी। रोहन जल्दी से उसको देखते हुए बोला, अच्छा भाभी, बहुत तेज भूख लगी है, खाना तैयार है, चलें? उसकी बात पे अहाना धीरे से बोली, हाँ बस मैं खाना लगवाती हूँ। रोहन की बात पे रमा जी गुस्से से बोली, क्या रोहन आते ही तुमने अहाना की परेशान करना शुरू कर दिया? ये कोई तरीका नहीं होता। माँ आप नहीं जानती, इतने दिन बाद इस घर में मैंने आपके अलावा किसी को देखा है। अब हम अपनी इकलौती भाभी से पूरे नखरे उठवाएंगे, देखना आप। रोहन की बात सुन के सब मुस्कुराने लगे थे। अहाना भी मुस्कुराती हुई उठ गई थी। उसने सब खाना अच्छे से लगवा दिया था, एक एक चीज बहुत साफ तरीके से लगवा दी थी। सब लोग बड़े दिन बाद मिले थे, इसलिए खूब बातें हो रही थी। लेकिन अर्जुन वही अपनी आदत से मजबूर बहुत कम मुस्कुरा रहा था। अहाना दूर से देखती हुई गुस्से से बोली, कभी तो हंस दिया करो अर्जुन, कभी मैंने इस इंसान को हंसते नहीं देखा। खैर मुझे क्या। अहाना ने सबको आके कहा था, चलिए उठिए, खाना खा लीजिए, चलिए सब लोग। अहाना ने अर्जुन को देखा और धीरे से बोली, चलो तुम भी आ जाओ। चलो, रमा जी खुश होते हुए बोली। अहाना ने अर्जुन को भी धीरे से कहा था, अब उठो भी। अहाना की बात पे अर्जुन ने घुर के उसको देखा था। आखिर क्या होगा अब? क्या पता चलेगा अर्जुन की माँ को उनकी शादी का सच? जानने के लिए सुनिए किंग ऑफ माफिया लव सागा। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।